अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमेरिकी नायब सदर का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान नहीं आना चाहते। जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं, हम सिर्फ कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। एटमी कुव्वतों का टकराव तशवीशनाक हो सकता है। अमेरिका पाक भारत तनाज़ा खत्म कराने के लिए सफारतकारी का रास्ता अपना सकता है। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर खारजा का राब्ता। मार्को रूबियो का पाक भारत को कशीदगी में कमी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के अज़म का अदा। कहा, भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की, जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार किया। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में हैं। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अमरीकी वज़ीर खारजा की भारतीय हम मनसब जयशंकर से भी बातचीत। पाकिस्तान के साथ कशीदगी न बढ़ाने पर जोर। तर्जुमान महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है कि मार्को रूबियो ने बरह रास्त मुज़ाकरात के लिए अमरीकी हिमायत का यकीन दिलाया। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी मुतहर्रिक। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर खारजा का पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन की कोशिशों की अहमियत पर जोर। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें शेड्यूल। पाक भारत कशीदगी से मुतल्लिक़ बातचीत होगी। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। कई चेक पोस्ट और भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट तबाह कर दी। दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाक फौज के पांडो सेक्टर में भरपूर कार्रवाई। भारतीय फौज का हेडक्वार्टर उड़ा दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नानगाटक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज की तोपों ने दीगर कई भारतीय चेक पोस्टें भी तबाह की। इससे कबल भी पाकिस्तान की कार्रवाई में भारतीय फौज को कई चेक पोस्टों पर सफेद झंडा लहराना पड़ा था। भारत की अपनी खफत मिटाने के लिए मकबूजा कश्मीर पर हमलों की झूठी खबरें पाकिस्तान ने फेक न्यूज करार दे दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराने का दावा भी झूठा है। खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमृतसर ड्रामे के बाद जम्मू में हमले का बयानिया सफेद झूठ करार। पाकिस्तान के हामी सिख और कश्मीरियों की हमदर्दी को निशाना बनाया जा रहा है। भारत कश्मीरियों को तकसीम करने की साजिश कर रहा है। नाकामी दर नाकामी के बाद भारत मुकम्मल तौर पर माऊफ और कंफ्यूज। भारत के जरिए ख्याली हमले करके पाकिस्तान के खिलाफ अगली जारहियत का जवाब बनाना चाहता है। राजस्थान, पठानकोट और मकबूजा कश्मीर में ख्याली हमले किए जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान भारत के तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर पठानकोट, जैसमीर और श्रीनगर पर हमलों का बेबुनियाद इल्जाम आयद किया। भारतीय दावे बेबुनियाद, सियासी मकासद पर मबनी और पाकिस्तान को बदनाम करने की प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। भारतीय इल्जामात का मकसद खित्ते में कशीदगी को हवा देना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत के खिलाफ कार्रवाई अब घंटों की बात है। हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी। भारत ने हमारा कोई तैयारा नहीं गिराया। हमारी एयरफोर्स का बुध के बाद कोई आमना सामना नहीं हुआ। भारत बेइज्जत होने के बाद बुखलाहट का शिकार है। पहले वो अपने तैयारों की तबाही तस्लीम नहीं कर रहे थे। अब लड़ाका तैयारों की सीटें बनाने वाली कंपनी ने भी 4 सीटें इजेक्ट होने की तस्दीक कर दी। भारत ने 4 पायलट्स को पकड़ने का दावा किया है। जहाज है, कोई रिक्शा तो नहीं कि जिसमें 4 आदमी बैठे थे। अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किया। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। इंडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई है उन्होंने। कल से 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया। इट इज सच ए फंटास्टिक
cooked up story. You can just laugh about. The Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? Because in 21st century, every projectile leaves a digital trace and signature. This Indian government is going to transit from the theatrics and cinema to the actual world in which we are living. पाकिस्तान ने अभी तक भारत पर कोई हमला नहीं किया। जब हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी और गूंज भी सुनाई देगी। DGISPR का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान की जानिब से भारत के 15 मकामात पर हमले की खबरें झूठ का पलंदा करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, भारत के भेजे गए ड्रोन्स मलबे का ढेर बन चुके, भारत से आने वाली हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। आखिर कब भारत अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा? भारत ने खुद ही अमृतसर में अपनी फौजी तनसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। ये जंगी जुनून को हवा देने से गुरेज करे। अगर इनका दिफाई सिस्टम इतना मजबूत है तो 5 तैयारे कैसे गिराए? भारत ने अपने जहाज़ों का मलबा खुद उठाया और उनके ड्रोन्स का हमने 2019 में चाय यहाँ पिलाई थी, इस बार हमने वहाँ भेज दी। जमीनी और फिजाई महाज पर नाकामियों के बाद भारत को टेक्नोलॉजी के मैदान में भी बरतनाक शिकस्त। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के 30 इसराइली साख्ता हैरो ड्रोन्स मार गिराए। इन हमलों में 3 शहादतें और 4 जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक रावलपिंडी, लाहौर और गुजरावाला में ड्रोन गिराए। चकवाल, अटक, बहावलपुर, कराची में भी ड्रोन्स को नकारा किया। हिंदुस्तान की जारहियत इंतहाई संगीन है। हम इस जनूनियत से निमटना जानते हैं। भारत अक्लो फहम के तमाम रास्ते खोने के करीब है। पहले भी इन्होंने 5 तैयारे तबाह कराने की हजीमत उठाई। जनूनियत दिखाने वालों को सबक सिखाने का अज़्म और पूरी सलाहियत रखते हैं। के साथ पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स को गिराया, वो शायद इंडिया में हजम नहीं हो सका। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट इशू की कि कल रात पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन और मिलिट्री जगह के ऊपर अटैक किया। बहुत बड़ा झूठ है। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। अमृतसर में भारत के अपने ड्रोन गिरे। एक झूठ की बुनियाद पर ड्रोन हमले किए गए। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की DGISPR के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारतीय ड्रोन्स ने कई मकामात पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की जो पाक फौज ने मार गिराए। लाहौर में फौजी तनसीब को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हमने जिम्मेदार मुल्क के तौर पर हर मुमकिन स्ट्रेटजिक एहतियात का मुजाहरा किया। दुश्मन ने कोई एडवेंचर किया तो हमारी आर्मी, नेवी और फ़िज़ाई अलर्ट हैं। भारत पाकिस्तान में शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। हमारी खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तानी तैयारे गिराने के भारतीय दावे बेबुनियाद और झूठ करार। F-16 और J-17 लड़ाका तैयारे मार गिराने और पायलट पकड़ने का झूठा दावा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ की तरदीद कहते हैं, LOC पर भारत के 40 से 50 फौजियों को हलाक किया। भारतीय फौज ने सफेद झंडे लहराए। ये पाकिस्तानी फतह की निशानी थी। सख्त जवाब जरूर देंगे। वक्त और जगह पाकिस्तान की मर्जी की होगी। भारत के कुछ ड्रोन्स को जाम करके गिराया गया, कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम से हिट किया। इस बार भी फैंटास्टिक टी तैयार थी मगर दुश्मन भाग गया, इसलिए होम डिलीवरी की। जो ड्रोन मार गिराए वो म्यूजियम में रखेंगे ताकि आइंदा नस्लों को दिखा सके। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। भारतीय हमलों का जवाब वक्त और जगह का तयन करके देंगे। दुश्मन के औछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। दुश्मन को खुदरादियत, इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी इक़दामात का जायज़ा। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का भी बदला लेने का ऐलान। शहबाज शरीफ से सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खराज तहसीन। इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू और पाक फिजाइया के बर वक्त रिस्पॉन्स को सराहा। तमाम इंतजामी इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों को शहीद करके भारत ने जारहियत का इर्तिकाब किया। भारत को इसका खुमियाजा भुगतना होगा। दुनिया भर में भारतीय पायलट नाअहली और नाकामी का इस्तियारा बन गए।
भारत का गरूर राफेल तैयारे जमीन पर मलबे का ढेर बन चुके हैं।